एड्यूरेव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की एक बहुत ही शानदार कविता चेतक की वीरता के बारे में जानेंगे। ये कहानी है महाराणा प्रताप के उस वफादार साथी की जिसके साहस के किस्से आज भी मशहूर हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई घोड़ा सच में हवा से भी तेज दौड़ सकता है? मतलब सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही कमाल के घोड़े चेतक की कहानी को समझने वाले हैं। इस कविता को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कवि और कविता का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चेतक के बारे में जानेंगे, फिर बैटलफील्ड में उसके स्किल्स देखेंगे, उसके जबरदस्त हमले के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी कविता का मेन मैसेज क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, कवि और कविता का परिचय। चलिए जानते हैं कि आखिर ये इतनी पावरफुल कविता लिखी किसने है और क्यों लिखी है। तो ये जो अद्भुत कविता है ना, इसे लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। पांडे जी वीर रस के कवि थे। वीर रस मतलब ऐसी कविताएं जिन्हें पढ़कर एकदम जोश आ जाए, हिम्मत और बहादुरी की भावना जागे। और चेतक की वीरता असल में उनकी एक बहुत बड़ी रचना हल्दी घाटी का ही एक छोटा लेकिन बहुत ही दमदार हिस्सा है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, चेतक से। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद दोस्त था, एक वफादार साथी था। तो देखते हैं कि कवि ने उसे इतना अनोखा क्यों बताया है। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी धमाकेदार है। चौकड़ी भरकर मतलब लंबी लंबी छलांगे लगाकर दौड़ना। चेतक मैदान में ऐसे दौड़ता था कि वो सबसे निराला यानी यूनिक बन गया था। और ये लाइन तो देखिए, पड़ गया हवा को पाला था। इसका मतलब है चेतक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो उसने हवा को भी मुकाबले के लिए चैलेंज कर दिया हो। कमाल है ना? इसको ना थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, हवा तेज होती है, ये तो हम सब जानते हैं, पर चेतक की गति वो अद्भुत थी। कवि की नजरों में चेतक इतना निराला था कि उसके सामने हवा भी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती थी। यही कल्पना चेतक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड को दिखाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मतलब जानना जरूरी है। अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु या एनिमी। इसे ध्यान में रखिएगा। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कवि कहते हैं कि चेतक दुश्मनों यानी अरी के सिर के ऊपर से ऐसे छलांग लगाता था मानो वो जमीन पर नहीं बल्कि सीधा आसमान में ही दौड़ रहा हो। चेतक की फुर्ती का क्या जबरदस्त वर्णन है ये। ओके, तो अब तक हमने उसकी स्पीड की बात की, पर चेतक सिर्फ तेज नहीं था, वो बहुत बहुत ज्यादा समझदार भी था। तो चलिए अब देखते हैं कि युद्ध के मैदान यानी रणभूमि में उसका कौशल कैसा था। ये पंक्तियां राणा प्रताप और चेतक के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती हैं। जरा सोचिए, राणा प्रताप की आंख की पुतली घूमती भी नहीं थी, मतलब उन्होंने बस इशारा किया ही होता था और पलक झपकने से पहले चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। कितना कमाल का तालमेल था। तो इस पूरी प्रक्रिया को इन 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, राणा का इशारा मिलना। दूसरा, पलक झपकने से भी पहले चेतक का उसे समझ जाना। और तीसरा, तुरंत डायरेक्शन बदल लेना। इससे पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट था। समझदारी तो थी ही, पर साथ ही साथ चेतक की बहादुरी भी लाजवाब थी। वो खतरनाक भालों के बीच से गुजर जाता, ढालों की परवाह नहीं करता था और तलवारों की बारिश के बीच भी सरपट दौड़ता रहता था। मतलब उसे कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती थी। तो अब तैयार हो जाइए कविता के सबसे रोमांचक हिस्से के लिए, जहां चेतक का गुस्सा एक हमले में बदल जाता है। हम जानेंगे उसके उस विनाशकारी प्रहार के बारे में जिसने दुश्मनों के होश ही उड़ा दिए थे। वाह, क्या जबरदस्त लाइन है। कवि चेतक की तुलना एक ऐसे भयानक बादल से कर रहे हैं जिसमें बिजली कड़क रही हो। जैसे वो बादल अचानक फट पड़ता है ना, ठीक वैसे ही चेतक दुश्मनों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा। पिछली लाइन में एक शब्द आया था, विकराल। इसका मतलब होता है बहुत ही भयानक या डरावना, जिसे देखकर डर लगे। और चेतक के इस हमले का नतीजा क्या हुआ? देखिए, दुश्मनों के हाथ से भाले गिर गए, उनकी तलवारें यानी निशंग गिर गईं, उसकी टापों के नीचे आकर कई सैनिकों के अंग कुचल गए। और ये भयानक मंजर देखकर पूरी दुश्मन सेना यानी वैरी दल हैरान रह गई, एकदम स्टंड। तो हमने चेतक की बहादुरी देख ली, उसकी समझदारी देख ली। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर।
आखिर ये कविता हमें सिखाना क्या चाहती है? चेतक की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। चेतक हमें सिखाता है कभी ना हारने वाला साहस, यानी इनडोमिटेबल करेज और सच्ची वीरता। अपने मालिक के प्रति उसकी वफादारी एक मिसाल है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कविता की ये आखिरी लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। घोड़े का ऐसा देख रंग, यानी चेतक का ऐसा रूप और ऐसा पराक्रम देखकर दोस्त तो क्या दुश्मन भी दंग रह गए। यही तो है चेतक की वीरता का असली सार। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। चेतक की इस कहानी से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? क्या हम भी अपने काम में, अपने रिश्तों में चेतक जैसी हिम्मत और वफादारी दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है चेतक की वीरता का ये सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजेदार चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें।